अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को अपनी टॉप पिक्स ज़रूर बताऊंगा कि 2026 में मेरी टॉप पिक्स ये हो सकती हैं। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये होने वाली है कि मैं आपको पेनी स्टॉक्स भी बताऊंगा। हालांकि मोस्टली जो एनालिस्ट हैं वो पेनी पे वर्किंग नहीं करते हैं, वो आपको पेनी की अपनी टॉप पिक्स कभी भी नहीं बताते हैं मोस्टली लोग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पेनी की टॉप पिक्स भी बताऊंगा और दूसरा मैं आपको फंडामेंटल स्टॉक्स में से भी अपनी टॉप पिक्स बताऊंगा। अब जो भी मैं एनालिसिस करूंगा टेक्निकल की बेस पे वो मेरा एनालिसिस होगा। मैं उस पर गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। तो इस सारे एनालिसिस को देख के सुन के फैसला आप लोगों ने खुद करना होगा कि आया कि आप लोगों ने इस चीज में ट्रेड लेनी है, इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो जो फाइनल डिसीजन होगा ना, लास्ट एंड फाइनल डिसीजन, वो आप लोगों का होगा। मेरा काम है आपको बताना कि मेरी टॉप पिक्स ये हैं। अब लाजमी नहीं है कि वो चीज़ वैसे ही हो, 100% मैं गलत भी हो सकता हूँ और सही भी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक एनालिसिस है, मैं अपने बेस पे एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं अपने कुछ फंडामेंटल्स को ज़हन में रख के या फिर कुछ न्यूज़ को ज़हन में रखे या टेक्निकल्स को ज़हन में रख के आपको चीज़ें बताऊंगा। आगे आप लोगों की मर्जी, आप उसमें ट्रेड लें, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। चलें जी, मुझे ज़रा आप 1 मिनट देंगे, मैं ज़रा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ क्योंकि हमने जो है चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखना है और यकीनन ये हमारी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी आज की। तो कोई बात नहीं, लर्निंग के लिए है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में मुझे अगर 5 घंटे की भी वीडियो मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, 10 घंटे की भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। तो लर्निंग के लिए वीडियो है। अगर आप लोग लर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग यकीनन पूरी देखेंगे, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 30 मिनट की हो, चाहे 40 मिनट की हो। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो यहाँ पे ऑन भी कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग और देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी ऑलमोस्ट ऑन हो गई है यहीं पे। और अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरी टॉप पेनी की पिक्स कौन सी हैं। उसके बाद देन हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे एनालिसिस भी करेंगे। स्क्रीन आप लोगों के सामने अभी शो हो रही होगी। तो पहले मैं कोई एक आध कोई भी शेयर जो है अपनी मर्जी का जो है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ कि यार ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो मैं ओपन करके रख देता हूँ। चले जी, मैंने एक शेयर ओपन करके रख दिया। अब हम बात करते हैं कि टॉप पेनी की जो स्टिक्स हैं, पिक्स हैं, वो काजी स्पीक्स की कौन सी हैं। पहली पिक्स है मेरी आरएफएवी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरी है मेरी पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल पिप्टल। तीसरी है मेरी डीएसएल। चौथी है मेरी सी एनर्जी। पांचवी है बीएनएल। छठी है एएसएल। और सातवीं है एफएफएल। आठवीं है टीपीएलपी। नौवीं है एलएसएसीएल। और 10वीं है बीको। और इसके अलावा 3-4 एक्स्ट्रा भी हैं। टोटल मैंने आपको 10 पेनी की टॉप पिक्स बताई हैं। इसमें मैं आपको 3-4 और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। एक वेव्स, दूसरी वेव्स ऐप, तीसरी हम नेटवर्क और चौथी इसके अलावा सिमिट्री और पांचवी टीएसबीएल। तो ये आपकी तकरीबन जो है 10 तो मैंने आपको ये बताई है, देन 5-6 मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दी है, जो सारी की सारी मेरी पेनी की टॉपिक्स हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स में मैं एएचसीएल को भी रख रहा हूँ। इसे मैंने पेनी में भी रखा था, इसे मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स में भी रख रहा हूँ। तो एएचसीएल पहली है, दूसरी मेरी पीएसओ है और पीएसओ के साथ आप ओजीडीसी को भी, पीपीएल को भी और माड़ी को भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर में से या एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में से पीएसओ भी है, ओजीडीसी भी है और देन आपका माड़ी भी है। और इसके अलावा आगे चलेंगे तो हम जो है एक एसएनजीपी को भी अगले सेक्टर में से एक आध जो है वो शामिल करेंगे मार्केटिंग वाले सेक्टर में से। अभी हम पावर पे आ जाते हैं। पावर में से मैं आपको पावर कहूंगा और देन हम आगे चलते हैं फूड के सेक्टर में। फूड के सेक्टर में 2 पिक्स हैं। एक हमारी टॉमसल होने वाली है, ठीक है, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। और दूसरी जो है मेरी नेशनल फूड होने वाली है। अब हम इस वीडियो में जो है कोशिश करेंगे कि सिर्फ जो है टॉमसल को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अगर नेशनल फूड को डिस्कस करने लग गए तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। चले देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो दोनों को डिस्कस कर लेंगे। अगली मेरी एक और जो पिक है वो गनी वालों की है, GHGL। इसे मैं भी पिक में अपनी टॉप पिक में रख रहा हूँ। देन स्टील में आए तो स्टील में मैं आपको मुगल बताऊंगा और पेनी में वैसे हमने एएसएल को भी शामिल किया हुआ है जो कि स्टील सेक्टर ही है। देन हमारे पास जो है फर्टिलाइजर में एफएफसी है और फातिमा है। अब बेशक इसमें आप एंग्रो को भी शामिल कर सकते हैं, एफर्ट को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनमें से 4 के 4 को ही डिस्कस करें। देन सीमेंट में मेरी 3 पिक्स हैं फिलहाल के लिए। एक डेरा गाजी खान है और दूसरा कोहाट सीमेंट है, तीसरा बेस्ट वे है। और अगर चौथी मैं अगर शामिल करूंगा तो वो मैं कहूंगा कि या तो वो लकी सीमेंट हो सकती है टॉप पिक, या तो वो मैपल लीफ हो सकती है। आगे चलते हैं जी। देन आ जाते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी पे एक सिस्टम है, देन एयर लिंक है। देन पेनी में हमने टेक्नोलॉजी में 2 शेयर को शामिल किया हुआ है। एक हमारे पास हम नेटवर्क है, दूसरा
सिमेट्री है। तो सिमेट्री को भी आप जो है पेनी की टॉप पिक्स में शामिल कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा टॉप पिक में। बल्कि उसमें मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा डिटेल में, क्योंकि उसमें मैं ऑलरेडी कल एक वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, और मैं आपको उसके लॉन्ग के टारगेट सब कुछ कैलकुलेट करके दे चुका हूँ, रिस्क वगैरह कैलकुलेट करके दे चुका हूँ। आगे चलते हैं जी। और एक हमारी एसएनजीपी भी है, मैंने आपको बता दिया है। देन आपको मैंने हम बात कर रहे थे जरा इसकी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में सिस्टम बताया, एयर लिंक बताया है, और 2 पेनी मैंने आपको बताए हैं जो कि हमारे आईटी सेक्टर में आते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं जरा केमिकल में। केमिकल में एक मेरी जो है वो बिफो आ जाती है, बिफो मेरी टॉप पिक है, वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। देन अब हम आ जाते हैं ऑटोमोबाइल पे। ऑटोमोबाइल पे यकीनन इंडस मोटर कंपनी तो टॉप पे ही होगी ना, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी टॉप पिक पे है, हर किसी को पता है कि इंडस मोटर कंपनी जो है वो तो कभी डूबने वाले है नहीं, ठीक है। टोयोटा की बात कर रहा हूँ। तो फिर आग हम 2 कंपनी इसमें शामिल करेंगे, एक गैल शामिल करेंगे, एक साजगार शामिल करेंगे। हालांकि साजगार में गेन ज्यादा है और गैल में गेन जो है थोड़ा कम है, क्योंकि साजगार जो है आजकल कुछ हाई लेवल पे पहुंची है, बड़ी पीक लेवल पे पहुंची हुई है, तो साजगार में मजीद भी अच्छा मोमेंटम है। तो ये थी जी हमारी टॉप पिक्स की लिस्ट। और इसमें जो है मैंने एक बैंकिंग सेक्टर को शामिल नहीं किया। अगर आप मुझे कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को भी शामिल करें और ट्रैक्टर्स को भी शामिल करें, तो फिर मैं बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई शामिल करूंगा, मैं कहूंगा चले यार एक छोटा है थोड़ा शेयर बीओपी है, उसे आप लोग रख सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ और कहेंगे देन मैं यूबीएल कह दूंगा, मीज़ान बैंक कह दूंगा, एमसीबी कह दूंगा, सारे अच्छे हैं बैंक। लेकिन बैंक्स को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनके जो है वो ईपीएस वगैरह पे या टोटल अर्निंग जो है इनकी नेट नेट प्रॉफिट्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है। देन आपने अगर मुझे कहते हैं कि ट्रैक्टर्स में से बताएं, तो ट्रैक्टर्स में से बगैर सोचे समझे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूंगा कि मिलर ट्रैक्टर बेस्ट है, नॉट फॉर सेल आइटम है। ईजीटीएल भी बहुत अच्छा है। ईजीटीएल और एमटीएल में फ़र्क इतना है कि एमटीएल आपको डिविडेंड भी दे सकता है, बोनस भी दे सकता है, कैपिटल गेन भी दे सकता है। एजीटीएल सिर्फ और सिर्फ आपको एक कैपिटल गेन देगा, और बहुत अच्छा कैपिटल गेन देगा। हम कोशिश करेंगे कि एमटीएल और ईजीटीएल दोनों को डिस्कस कर लें डिटेल में। चलें जी, अब हम चलते हैं जरा अपनी स्क्रीन की तरफ, और माउस मैंने वैसे ही लगा लिया है। तो अब हमारी जो भी टॉपिक्स होंगी, अब हम उन पे एनालिसिस भी करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे पेनी से, कि पेनी की कौन सी मेरी जो टॉपिक्स हैं उन पे हम वर्किंग करते हैं और देखते हैं कि उनके टारगेट्स हमारे क्या हो सकते हैं। वर्किंग मैं आपके बिल्कुल सामने करने वाला हूँ, मैं कोई आपके जो है वो पीछे नहीं कर रहा, आपके सामने भी करूंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमने ऑन करके रखी हुई है, 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम बात करते हैं जरा एएचसीएल के बारे में। एएचसीएल मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, 18 रुपए पे शेयर मूव कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये शेयर अगर आपको 17 से नीचे मिलता है, 16 पे मिलता है, 15 पे मिलता है, आप लोग इस शेयर को जमा कर सकते हैं। अब फ्यूचर में ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, मेरे इसके टारगेट क्या है। फ्यूचर में ये शेयर मेरे ख्याल में इंशाल्लाह 24 से 25 भी कर सकता है, क्योंकि इसका ईयर के एंड पे डिविडेंड भी आना है, और इंशाल्लाह 10% से ज्यादा का डिविडेंड आएगा, और देन उसके बाद ये 29 से 30 की तरफ जा सकता है। अब अगर आप इसमें कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको कितना कैपिटल गेन मिलेगा, तो आप बेशक कैलकुलेट कर लें, और मेरे ख्याल से ये आपको मोर देन 50% का कैपिटल गेन दे सकता है ये शेयर। आप लोग इसे जो है जरूर पेनी में और फंडामेंटल्स दोनों में पिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। सेकंड हमारी पेनी की जो पिक है, पाकिस्तान इंटरनेशनल बर्क टर्मिनल, पिपटल। पिपटल यकीनन एक लॉन्ग टर्म की पिक है, बहुत अच्छी पिक है। और रीजन मैं आपको बता देता हूँ, रीजन ये है कि ये रेकोडेक में आ रहा है। रेकोडेक में जो है इनका जो है अच्छा खासा इम्पैक्ट है, तो रेकोडेक की वजह से इसमें एक मुझे तो बुल मोमेंटम मजीद दिखाई दे रहा है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में ये शेयर आपका 25 क्रॉस कर सकता है। और अगर 25 क्रॉस कर गया तो देन हमारे अगले टारगेट जो है वो एक 30 का होगा, और 30 के बाद देन हमारा अगला टारगेट 33 का होगा। अब स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है, कहाँ पे लगाना है वो आप लोगों की मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं आपको कोई स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको सारी अच्छी पिक्स बता रहा हूँ। तो अगर ये अपनी अभी करंट प्राइस पे है 21 पे है, 21 पे अगर ये शेयर आपका चला जाता है 25 पे, 20 तकरीबन आपको मिल रहा है 20% का गेन। अगर ये 29 पे चला जाता है 42% का गेन, और अगर ये आपका शेयर 34 पे चला जाता है तो 63% का गेन। तो मोर देन 50% का गेन आपको पिप्टल के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट मेरी पिक है डीएसएल। अब डीएसएल के भी हम लोग टारगेट देख सकते हैं। डीएसएल अभी तकरीबन आपका मूव कर रहा है 7.5 पे, तो मेरे ख्याल में इससे नीचे नीचे तो सारे बाइंग ही जोन है। 1-1.5 रुपए नीचे भी आ जाए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसे जमा करना चाहिए। और इसका मेरा जो पहला टारगेट होगा ना, पहला टारगेट वो मैं आपको दूंगा 10 का। और अगर ये शेयर आपका 7 से 10 कर जाता है, चलें 7.5 कर लें, 7.5 से अगर ये शेयर आपका 10 कर जाता है, तो देन ये शेयर आपको तकरीबन 34% का गेन दे रहा है।
या फिर अगर हम अपने टारगेट मजीद ऊपर करते हैं और ये शेयर अपना एक नया हाई लगाता है और नया हाई तकरीबन आपका 11.5 के राउंड अबाउट लगा सकता है, तो देन आप ये देख लें कि मोर देन 50% गेन आपको इस शेयर में मिल सकता है और ये तकरीबन 50% प्लस का गेन आपको डीएसएल में भी मिल सकता है। आगे चलते हैं जी। और नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा पास सी एनर्जी। ये सारे ऑलमोस्ट पेनी है, इन सब के रिजल्ट्स एवरेज हैं या फिर नॉर्मल हैं। और सी एनर्जी भी मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। अगर आप इसके लॉन्ग के टारगेट मुझे कहते हैं बताएं, तो मैं तो कहूँगा कि यार ये लॉन्ग टर्म में जो है 13 कर सकता है और 13 के बाद ये शेयर हमारा तकरीबन जो है ये 15 की तरफ जा सकता है। तो यहाँ से आप इसके लॉन्ग के टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इंशाल्लाह 13 का टारगेट तो इसी साल में भी अचीव हो सकता है। इसके बाइंग जोन क्या हो सकते हैं? बाइंग जोन 7 का हो सकता है, 6.5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। अगर आपकी बाइंग हम कह लेते हैं कि 7.5 की भी बन रही है, तो ये फ्यूचर में ये शेयर 13 पे चला जाता है, तो तकरीबन यहीं पे 70% का आपको गेन दे रहा है। इसका 10 का ब्रेकआउट है या फिर अगर चलें 10 पे भी यहाँ से चला जाता है, 10 तक अगर जाता है तो देन हमारा कितना कैपिटल गेन हमें यहाँ से मिल सकता है। ये राजी आपका 10 का टारगेट। अगर ये यहाँ से 10 पे चला जाता है 7.5 से, ठीक है जी, हम 7.5 से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 7.5 से ये शेयर आपका 10 पे चला जाता है तो तकरीबन आपको 30% का गेन यहाँ से भी मिल सकता है, जो कि मिनिमम टारगेट है। देन हम बात कर लेते हैं बीएनएल। बीएनएल स्प्लिट वाला आइटम है, स्प्लिट हो चुका है। इसमें आप लोग बेशक एक अच्छा गेन देख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा गेन कितना हो सकता है? यहाँ से अब तकरीबन 11.95 पे ये शेयर मूव कर रहा है और मेरे ख्याल से ये शेयर आपका 14 की तरफ जा सकता है। अगर ये शेयर 14-15 पे जाता है, 14-15 के बाद भी ऊपर जा सकता है। 11-10 तक मेरे ख्याल में आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर ये 14 पे जाता है आपको 17% का गेन है। और अगर हम लोग इसके मजीद टारगेट भी देख लेते हैं कि 14 के बाद अगर ये शेयर आपका यहाँ से 14 है, असल में यहाँ पे इनका चार्ट जो है ना वो इस वजह से सही नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है ना आपका, ये आपका ऑलरेडी जो है स्प्लिट हो चुका है। तो अगर ये आपका तकरीबन जो है 14 तक जाता है तो मेरे ख्याल में आपको इसमें से भी 30-40% का गेन इजीली यहाँ पे मिल सकता है, अगर ये 15 प्लस की तरफ जाता है तो। ये स्प्लिट वाला आइटम है, ये आप लोग लाजमी ज़हन में रखिएगा। देन है जी एएसएल है। एएसएल अब आपका स्टील सेक्टर में से आ जाता है, ये भी मेरी टॉप पिक है। और इसके अगर आप वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो वीकली और मंथली पे ये शेयर आपका यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट है तकरीबन 16 का है और 16 के बाद देन ये शेयर आपका इंशाल्लाह 20 पे जा सकता है और 20 के बाद देन आइडियल टारगेट हमारा जो है तकरीबन 23 से 24 के दरमियान हो सकता है तकरीबन। तो मतलब ये 23 पे मैं रख रहा हूँ, 23 से 24 के दरमियान आप लोगों के टारगेट हो सकते हैं। अब अगर आप इसके टारगेट 13 साढ़े 13 से कैलकुलेट करें तो फ्यूचर में ये आपको शेयर अगर 23 पे जाता है तो ये शेयर आपको तकरीबन 74% का गेन दे सकता है, एक्सपेक्टेड है। जो इस सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ और देन इसमें बाकी कुछ चीज़ें भी मैं ज़हन में रख रहा हूँ। और अगर ये शेयर आपका तकरीबन जो है 19.5-20 पे चला जाता है तो देन भी आपको बड़ा एक सॉलिड किस्म का और हैंडसम किस्म का गेन जो है इसमें दिखाई देगा। तो बेशक आप लोग ये भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आपको मैक्सिमम इसमें बता दिया है और मिनिमम आपका जो है ये 16 तक जाएगा। 16 को क्रॉस करेगा तो देन मजीद भी स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है। एफएफएल नेक्स्ट हमारी पिक जो है फौजी फूड्स लिमिटेड। और मेरे ख्याल में आपको नाम सुनने में या समझने में कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको साथ में सिंबल भी बता रहा हूँ और साथ में आपको कंपनी का पूरा नाम भी जो है वो प्रॉपर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और एफएफएल, अब मेरे ज़हन में भी कुछ चीज़ें हैं, मैं उसकी बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो एफएफएल मेरे ख्याल में फ्यूचर में आपका 40 को टच करेगा इंशाल्लाह। और इसका अभी के लिए जो मैं आपको टारगेट बताऊंगा, एक मैं आपको 25 का बताऊंगा और अगर ये शेयर 25 को क्रॉस कर जाता है तो देन हमारा अगला टारगेट 30, 33 और 39 का भी हो सकता है और ये शेयर यहाँ तक जा सकता है। अभी ये शेयर मूव कर रहा है 21.75, चलें हम लोग जो है 21.65 से कर लेते हैं टारगेट इसके। और फ्यूचर में अगर ये जाता है शेयर आपका तकरीबन 25 पे जाता है, तकरीबन 17.5% का गेन। और ये शेयर अगर जाता है आपका राउंड अबाउट 30 पे जाता है तो 40% का गेन। और अगर ये आपका शेयर 33 पे जाता है 56% का और मैक्सिमम शेयर का तकरीबन 80% का गेन मिल सकता है। मतलब कि ये शेयर ऑलमोस्ट आपका डबल जो है यहाँ से हो सकता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो पिक है वो हमारे पास है टीपीएलपी। बहुत स्लो शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब ये शेयर चलेगा तो इंशाल्लाह एक बड़ी ही कमाल की रैली देगा और बड़ी अच्छी रैली देगा। अभी तक इसमें रैली फिलहाल के लिए नहीं बन रही है, काफी टाइम से ये शेयर आपका तंग कर रहा है। और अगर ये शेयर जब 15 को ब्रेक कर गया ना, यहाँ से ये 15 का लेवल ब्रेक हो गया हमारे शेयर का, उसके बाद शेयर हमारा इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा और 20 की तरफ भी जा सकता है। अगर ये शेयर फ्यूचर में आपका 20 पे जाता है, फर्ज कर लेते हैं आपकी बाइंग जो है तकरीबन 11 की बन रही है, तो अगर ये शेयर आपका यहाँ से 15 पे जाता है 35% का गेन
और अगर ये शेयर मेरे टारगेट 20 पे जाता है, तकरीबन 80% का गेन टेक्निकली इस चीज में पॉसिबल हो सकता है। रिजल्ट कंपनी की बिल्कुल भी नहीं है और कंपनी बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट जो है फारिग हुई पड़ी है। देखिए कोई प्रोजेक्ट इनका फ्यूचर में अच्छा आ जाए तो कंपनी ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर जाए। एक और शेयर है जी LSECL। अब इनका मसला क्या है ना, ये राइट शेयर पे राइट शेयर पहले इन्होंने स्प्लिट किया है, उसके बाद इन्होंने राइट शेयर दिए हैं। अब शायद ये शेयर आपको काफी ज्यादा नीचे मिल जाएगा। नीचे कहाँ तक मिल सकता है आपको, तकरीबन 4.5 तक मिल सकता है, 4.4 तक मिल सकता है। अगर यहाँ पे ये शेयर आता है यहाँ से, देन ये फ्यूचर में ये शेयर आपका अगर 6 करता आता है तो देन आपको तकरीबन 41% का गेन, या फिर जो मेरा टारगेट है 7 वाला, अगर 7 पे जाता है तो 60% का गेन। आखिरी टारगेट मेरा तकरीबन जो है 8 का भी है, 8 में 82% का गेन, और इससे प्लस भी ये शेयर आपका जा सकता है। लेकिन पेनी शेयर है तो सबर वाला शेयर होता है, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो जब मूव लगाएगा एक अच्छी मूव लगाएगा। देन हम बात करते हैं बीको के बारे में। बीको भी मेरी टॉप पिक्स होगी और अभी ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर ये शेयर अभी मूव कर रहा है 6.24 पे, और अगर मैं आपको कहता हूं कि ये शेयर यहीं से इसी लेवल से तकरीबन, चले हम 6.37 ही कर लेते हैं जो आ रहा है सामने, और ये शेयर अगर फ्यूचर में यहाँ से 10 कर जाता है तो मेरा टारगेट के मुताबिक आपको 58% का गेन दे रहा है। 10 से ऊपर भी जा सकता है 14-15 तक। तो मिनिमम मैं आपको इसमें जो है वो चीज मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम इतना कैपिटल गेन पॉसिबल है। अब जो हमारी टॉप पिक्स है ना एक है इनमें पेनी में ही कुछ एक्स्ट्रा टॉप पिक्स, एक वेव्स, दूसरी वेव्स ऐप, तीसरी हम नेटवर्क और चौथी सिमेट्री। अब मैं सिमेट्री के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हम नेटवर्क यहाँ से 20 की तरफ जा सकता है, और इसी तरह जो आपके पास वेव्स और वेव्स ऐप हैं, ये दोनों बहुत स्लो शेयर हैं, तो ये एक एमुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन इन स्क्रिप्ट में भी आपको एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। अगर आप इनके लॉन्ग के चार्ट्स देखेंगे ना वेव्स के, तो फिर तो आप कहेंगे यार इसने तो 20 कर जाना है, वेव्स ने 20 भी कर सकता है, 25 भी कर सकता है। तो फिर आप आएंगे वेव्स ऐप पे, आपको कुछ इसी तरह का पैटर्न नजर आएगा। आप कहेंगे यार वेव्स ऐप भी काफी नीचे मिल रहा है, वेव्स ऐप दोबारा 14-15 और देन उसके बाद 18 की तरफ भी जा सकता है। तो वेव्स ऐप में भी एक अच्छा मोमेंटम है, एक नया हाई इसमें लगना है, और वो शायद 18-20 तक जा सकता है। अगर 18-20 करता है तो ऑलमोस्ट ये शेयर आपका यहाँ से डबल हो जाएगा। तो वेव्स ऐप में, वेव्स में, हम नेटवर्क में और सिमेट्री में, इनमें भी एक बहुत अच्छा जो है कैपिटल गेन आप लोगों को एक्सपेक्टेड है। अब सिमेट्री का डिविडेंड ना होने जैसा है, और देन हम नेटवर्क, वेव्स और वेव्स ऐप, ये तो डिविडेंड कोई देते ही नहीं है ना। तो ये हमारी जो है ना ऑलमोस्ट सारी जो थी ना, ये कोई तकरीबन 15 से 16 हमारी टॉप पिक्स बन रही है पैनी की, जिनके मैंने आपको टारगेट भी बता दिए हैं कि ये कहां तक जा सकते हैं, इनके क्या टारगेट हो सकते हैं। अब फंडामेंटल्स पे आते हैं। फंडामेंटल्स पे टोटल मैंने कोई 17-18 जो है इनमें से मैंने शेयर्स उठाए हुए हैं, और इनमें से भी जो है कुछ जो है मैंने एक एक सेक्टर में से 2-2 3-3 भी रखे हुए हैं, तो वो ओवरऑल शेयर जो है आपके ज्यादा हो सकते हैं। अब मैं आपको जो टॉप पिक्स बताऊंगा ना पहली, वो मैंने आपको फंडामेंटल्स में से सबसे पहली टॉप पिक्स जो है AHCL बताई है, जिसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और ये पैनी भी है, क्योंकि ये स्प्लिट हो चुका है इस वजह से, और ऑलरेडी मैं आपको इसके टारगेट बता चुका हूँ। इसलिए हम इसे AHCL को दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैं आपको ऑलरेडी इसके लॉन्ग के टारगेट बता चुका हूं और मैं आपको कैलकुलेशन करके दे चुका हूं। अब हम आते हैं अपने ऑयल एंड गैस पे। ऑयल एंड गैस में पहली टॉप पिक हमारी जो है वो PSO की हो सकती है। अब मैं अक्सर आपके सामने कोई जिक्र करता रहता हूँ कि यार AKD की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये बोला है, तो लाज़मी बात है AKD वाले भी अगर रिसर्च करके आपको एक रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, तो उनकी भी कुछ ना कुछ उस पे जो है वो वर्किंग होती है, तो वो बगैर सोचे समझे नहीं दे रहे होते, बल्कि उनकी भी रिसर्च होती है। तो बिल्कुल मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अगर ये शेयर आपका यहीं से या फिर 450 465 से अगर ये शेयर आपका चला जाता है यहाँ पे 600 तक चला जाता है, तो ये 28% का आपको गेन यहाँ में पॉसिबल है 2026 में। और प्लस ये देख लें कि आपको ये साल में एक दफा जो है वो डिविडेंड भी दे देता है, तो डिविडेंड भी आपको साथ में शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में 30% प्लस का गेन है। और मतलब क्योंकि जो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं ये इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं स्पेशली, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स को पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक जो है ना वो अचानक 15-20% 30% कभी भी नहीं गिरते हैं। अगर गिरते हैं तो वो पैनी गिरते हैं, पैनी जिस तरह से ऊपर जाते हैं उसी तरह से नीचे भी आते हैं। देन एक और टॉप पिक जी पावर सेक्टर में से हब पावर कंपनी लिमिटेड, और ये मेरी यकीनन टॉप पिक भी है। रिसेंटली इसका यहाँ पे डबल टॉप लगा था, और डबल टॉप इसका जो है वो फेल हुआ था यहीं पे। डबल टॉप को इसने क्रॉस नहीं किया, 240 से शेयर आपका गिरा, दोबारा तकरीबन 220-22 पे आया, देन वहां से दोबारा शेयर अभी 231 में मूव कर रहा है। अब आप इसके अगर वीकली का चार्ट देखेंगे, मंथली का चार्ट देखेंगे, तो आप कहेंगे यार शेयर तो ऑलरेडी अपनी पीक पे मूव कर रहा है। तो अब वजह ये है कि आप देखें BYD की सबसे ज्यादा सेल्स पाकिस्तान में इस दफा हुई है।
आप देख लें, बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी जो है इन्होंने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे ज़्यादा हबको की जो है सेल्स हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार जो है ना, उनका ज़माना आ गया है। तो हबको मेरे ख्याल में फ्यूचर में यहाँ से 300 की तरफ ईज़िली जा सकता है। इसमें भी एक लॉन्ग टर्म का जो है बड़ा सॉलिड किस्म का मोमेंटम है, क्योंकि अभी तक फिलहाल तो हमें जो है वो BYD की हमें सेल्स गिरती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैंने देखी भी है, और इन्होंने जो है गाड़ियाँ यहाँ पे लाहौर में मैं अक्सर देखता रहता हूँ, तो इन्होंने डिज़ाइन बहुत कमाल के बनाए हैं गाड़ियों के भाई। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ये शेयर कहाँ तक आ सकता है? 200 तक आ सकता है, 200 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। चलें, आप बेशक अपना 220 सही रख लें, और ये शेयर आपका फ्यूचर में आपको 35% प्लस का एक कैपिटल गेन और प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का डिविडेंड। आप ये देख लें, ये आपको 1 क्वार्टर छोड़ के डिविडेंड दे रहा है। अभी इन्होंने पहले क्वार्टर में इन्होंने 50% दे दी है। अगर आप पिछले साल का देखें, पिछले साल में इन्होंने आखिरी क्वार्टर में आपको 100% दिया है, और देन इन्होंने जो है अपना तीसरे क्वार्टर में कुछ भी नहीं दिया, दूसरे क्वार्टर में इन्होंने 50% दिया था, और पहले क्वार्टर में कुछ भी नहीं दिया। तो ये अगर आपको तकरीबन जो है यहाँ पे 15 रुपए का तो आपको ये डिविडेंड भी दे रहे हैं, तो ये भी मेरी एक टॉप पिक में से एक है। देन मैं आऊँगा पेल पे आऊँगा, ये जो फ्रिज वगैरह बनाते हैं, पेल, पाक इलेक्ट्रॉन। अब इसे भी अपनी टॉप पिक में रखूंगा। अब मेरे इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, वीकली और मंथली चार्ट अगर आप देखें तो मेरे पहल के टारगेट जो है बहुत ही ऊपर के हैं। अगर मैं आपको पहला अपना टारगेट बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि यार मेरा पहला टारगेट 75 का है, और दूसरा जो मेरा टारगेट है वो तकरीबन जो है मेरा राउंड अबाउट 80 के है। 75 से 80, इससे ऊपर अगर जाएगा तो देन 90 भी कर सकता है। तो ये जो है मेरे पहल के टारगेट है, और इंशाल्लाह ये हमारे इसी साल में अचीव हो सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि यार ये आपको 60 से नीचे मिल जाए, 55-50 पे मिल जाए, आप लोग इसे यकीनन जमा कर सकते हैं। चले हम अपनी इसकी मार्केट प्राइस से ही देखते हैं, तो मार्केट प्राइस के ऊपर भी इसमें कम से कम जो है 30% का एक मोमेंटम है। और अगर आपको 60 से नीचे 55-50 यहाँ पे मिल जाए, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई नहीं होगी। देन हम बात कर लेते हैं टॉमसल में। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो कि लिस्टेड भी है, और जो मीट जो है ना ये एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये इसकी जो है कंपनी की जो है खूबी है। और ये रिसेंटली इसकी रैली जो लगी थी 18 से लगी थी, आपको याद हो तो। मुझे तो याद है, मैं तब मार्केट में काम करता था, ये वाली मार्केट में, जब ये शेयर आपका तकरीबन 18.5, 19, 20, यहाँ से 25-26 से वापस आ जाता, तब इसकी ये रैली लगी थी। उसके बाद उन्होंने राइट शेयर भी दिए हैं, उसके बाद उन्होंने बोनस शेयर भी दिए हैं, उस वजह से शेयर पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन स्टिल कंपनी ईपीएस अच्छी लेके आ रही है, रिजल्ट्स अच्छे लेके आ रही है, और मेरे ख्याल में अब इन फ्यूचर में जो है ना जो है वो बोनस शेयर और राइट शेयर्स वगैरह की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है, जितने राइट शेयर देने थे दे चुके हैं। तो बहरहाल अगर ये फ्यूचर में राइट शेयर्स की तरफ नहीं जाते हैं, बोनस की तरफ नहीं जाते हैं, तो देन इंशाल्लाह ये शेयर आपका यहाँ से 75 की तरफ भी जा सकता है। 70 से 75 फर्स्ट टारगेट हम अपना चले 70 रख लेते हैं। और अगर इसके बाइंग जोन भी मैं आपको बता देता हूँ, 53 से अगर ये ऊपर जाता है तो देन यहाँ से 33% का गेन है यहाँ पे 70 तक। और अगर अगर आप कहते हैं इसके बाइंग जोन क्या होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से 50 से नीचे बाय ऑन एवरी डिप। बहुत अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और लेकिन मसला सिर्फ कंपनी का ये है कि कंपनी को जो है ना कुछ खास वैल्यू नहीं ऐड कर रही है, क्योंकि बस ये इनके पास एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो उन्हें ज़बह करते हैं। अल्लाह जाने वो एनिमल इनके अपने भी हैं कि नहीं, तो बल वो उसका थोड़ा-सा मसला है। मैं चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। तो वो एक खास कोई वैल्यू जो है ये ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें इनकी अपनी हों, खुद इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो फिर तो यार बड़ी अच्छी बात है। अगर ये मुकम्मल तौर पे जो है अपना मॉडल चेंज कर लें, तो फिर इन्हें ज़्यादा जो है प्रॉफ़िट भी हो सकता है। तो बल ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया वगैरह में भी, और देन अभी यूएई वगैरह में भी, कतर वगैरह में भी, तो वहाँ पे जो है बड़ी इनकी माँग है। तो बहरहाल ये हलाल मीट होता है इनका। देन यकीनन नेशनल फूड पे हम बात कर ही लेते हैं। नेशनल फूड भी एक मेरी टॉप पिक हो सकती है, और बल्कि है, हो सकती नहीं है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, और ये शेयर अभी तक स्टिल बुलिश मोमेंटम में है। अगर आप इसका वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे, आप तो कहेंगे यार ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ जा रहा है। बल ये बोनस वगैरह भी बड़े देते रहे हैं पास में, और इस वजह से भी डिविडेंड के लिए तो ये बेस्ट कंपनी है, डिविडेंड आपको थोड़ा-थोड़ा देती रहती है। तो फ्यूचर में ये शेयर आपका यहाँ से 550 कर सकता है, 550 के बाद 600, और देन ये शेयर आपका तकरीबन 700 तक जा सकता है इजीली। इसमें टेक्निकली ऐसी पॉसिबिलिटी है, और ये ऑलमोस्ट अपना हाई ब्रेक करने के करीब है। 400 इसका जो हिस्टोरिकल हाई है, 400 ऊपर अगर ये शेयर आपका रुक जाता है, तो देन मेरे ख्याल में शेयर जो है फ्यूचर में अगर आपका ये चला जाता है 600 तकरीबन जो है 615 पे, तो देन आपका 54% का गेन है। या फिर अगर मेरे टारगेट तक चला जाए, 700 के राउंड अबाउट चला जाए, तो फिर आपको 74% का गेन भी इसमें मिल सकता है। तो इसमें भी एक अच्छी रैली है, और ये बुल रन में चल रहा है ये शेयर। प्लस कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी की पाकिस्तान में सेल्स भी बहुत अच्छी हैं।
ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। शेयर आपको नीचे मिल जाएगा, कहाँ तक मिल जाएगा, 400 पे मिल जाता है, 390 तक मिल जाता है, 370 तक, और बहुत बड़ी अगर कोई डिप ले जाता है 350 तक, तो 350 पे तो हर बंदा इसे बाय करना पसंद करेगा। देन एक और पिक जी, इसमें जो है बड़े सॉलिड किस्म का गेन है, इसमें भी अभी जो पिक है GHGL अभी मूव कर रहा है 36 पे, और मेरे ख्याल से ये शेयर आपको कहाँ तक मिल सकता है, ये शेयर आपको 33 के राउंड अबाउट मिल सकता है, या फिर अगर ये शेयर आपका जो है 30 के लेवल ब्रेक कर जाता है, 30 पे आता है, ठीक है, आखिरी जो इसका लेवल होगा ना, आखिरी वो आपके लिए होगा तकरीबन जो है, मैं आपको कहूंगा कि यार ये 27 तक। अब इससे नीचे मेरे ख्याल में तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत भी कोई नहीं होगी। अब ये शेयर आपका अगर 23 के लेवल पे चला जाए तो 23 पे जाना बड़ा मुश्किल है शेयर के लिए। प्लस शेयर आपको डिविडेंड भी कुछ ना कुछ दे रहा है, साल में अगर आपको जो है वो 1.5-2 रुपए का डिविडेंड भी शेयर आपको दे रहा है, प्लस इसमें कैपिटल गेन बहुत अच्छा है, और देख लें शेयर आपका 50 लगा के आ भी चुका है, तो ये भी फ्यूचर में शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो बड़ी अच्छी कैमुलेशन चल रही है, और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है शेयर अपना 50 का हाई ब्रेक करे और देन शेयर अपना एक नया हाई लगाए, और वो नया हाई आपका 60 पे भी हो सकता है। तो आप लोग ये देख लें कि अगर ये शेयर आपको 35 से नीचे नीचे मिलता है तो आपको तकरीबन यहाँ से ये शेयर आपका जो है तकरीबन 80-90% का गेन इस शेयर में ये भी आपको एक टेक्निकली मिल सकता है, प्लस डिविडेंड भी शेयर का बहुत अच्छा है। देन हम बात कर लेते हैं मुगल स्टील के बारे में। मुगल स्टील में भी अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि ये शेयर आपका जो है टेक्निकल्स की बेस पे भी बड़ा अच्छा चल रहा है, प्लस ईपीएस कुछ ना कुछ फ्यूचर में उम्मीद है कि अच्छी हो जाएगी। और ये शेयर अगर हम इसके टारगेट देखें कि यार ये वीकली और मंथली बेस पे कहाँ तक जा सकता है, शेयर बिल्कुल अपने नए पीक पे खड़ा हुआ है, एक नए हाई पे खड़ा हुआ है। और ये शेयर इसमें थोड़ा-सा गेन मैं आपको कम बताऊँगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है 120 का है, और 120 देन उसके बाद 130 का मेरा इसमें एक टारगेट है। तो ये 2 जो है मेरे इसमें टारगेट है, और इसमें थोड़ा-सा गेन जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलेगा बाकी शेयर्स की निस्बत, क्योंकि शेयर ऑलरेडी जो है बड़ी अच्छी एक किस्म की बुल रैली में चल रहा है। तो यहाँ तक 26% का या फिर इवन 30% तक एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। अब पेनी में अगर आप जाएँगे इसी सेक्टर में, तो देन मैं आपको कहूँगा कि एएसएल जो है वो टेक्निकली ज़्यादा आप लोगों को गेन इसमें दे सकता है। देन हम चलते हैं फर्टिलाइज़र में। फर्टिलाइज़र में यकीनन एफएफसी हमारी टॉप पिक है, इनमें मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इनमें मैं बात कर चुका हूँ। तो ये शेयर यहाँ से आपका 700 की तरफ फ्यूचर में जा सकता है। कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ द पीएसएक्स, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सबसे बेस्ट कंपनी अगर मैं कहूँ डिविडेंड के लिहाज से, कैपिटल गेन के लिहाज से एफएफसी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्लस आप लोगों को बेहतर पता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। प्लस आरिफ हबीब वाली कंपनी पे आ जाए जी, फातिमा पे आ जाए, फातिमा भी मेरी टॉप पिक में है। फातिमा आपका यहाँ से, अभी तो मैं तो ये तब कहता था कि जब ये शेयर आपका कहीं 130 पे था, 140 पे था, तब मैं कहता था कि यार ये 180 की तरफ जा सकता है। प्लस इसकी ईयरली रिजल्ट आने हैं, ईयर के एंड पे आपको डिविडेंड भी देगा, और ये साल में तकरीबन आपको जो है 4, 5, 6, 7 6-7 रुपए का डिविडेंड भी दे रहा है। तो ये शेयर फ्यूचर में आपका 180 और देन 200 की तरफ भी जा सकता है। 160 से 200 आप बेशक कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इसमें कितना कैपिटल गेन पॉसिबल है। अभी मैं यकीनन एफर्ट को भी डिस्कस करूंगा थोड़ा-सा, उस पे भी नज़रसानी हम अपनी ज़रूर करेंगे, और देन एंग्रो होल्डिंग पे भी देखेंगे। वो भी मेरे ख्याल में एक अच्छा गेन आप लोगों को फ्यूचर में दे सकता है, क्योंकि ये एफएफसी हो गया, एफर्ट हो गया, फातिमा हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, ये कंपनीज आप देखें आपको साल में डिविडेंड कितना दे रही हैं। अगर आप अभी देखें इस दफ़ा इस साल 2025 में ये तकरीबन यहाँ पे आया है तकरीबन जो 2 रुपए का डिविडेंड, फिर अगले क्वार्टर में इन्होंने दिया तकरीबन जो है वो 4 रुपए का डिविडेंड, और अगले क्वार्टर में इन्होंने दिया 4.5 का। तो ये तो तकरीबन 11 रुपए का डिविडेंड ये आपको 3 क्वार्टर में दे चुके हैं। अगले क्वार्टर में फिर डिविडेंड आएगा, तकरीबन 4 रुपए का भी आ जाए डिविडेंड। तो ये अब जो भी कमा रहे होते हैं ना, ये आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एफर्ट वाले, सॉरी बल्कि एंग्रो ग्रुप ही आप समझ लें। एंग्रो ग्रुप सारा इस लिहाज से बहुत अच्छा है। एक इनकी कंपनी जो है वो थोड़ी लॉस में चल रही है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड, बाकी सारी की सारी कंपनीज इनकी बहुत अच्छी जा रही हैं। तो ये शेयर फ्यूचर में शायद आपका 300 की तरफ जा सकता है। देन हम बात कर लेते हैं एंग्रो होल्डिंग के बारे में। एंग्रो होल्डिंग भी बहुत सॉलिड शेयर है, प्लस अब ये होल्डिंग कंपनी भी है एंग्रो वालों की, तो इसकी भी यकीनन जो है पोर्टफोलियो इनका भी बहुत अच्छा है। तो ये फ्यूचर में अगर आपका यहाँ से 280 को ब्रेक कर जाता है तो देन 300 और 350 ये आपके लॉन्ग टर्म का इसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम है, और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसमें आपको कितना सॉलिड गेन जो है मिल सकता है, या कितने परसेंटेज के लिहाज से शेयर आपका कैपिटल जो है आपका इंप्रूव हो सकता है यहाँ से। आगे हम बात कर लेते हैं एसएनजीपी के बारे में, और एसएनजीपी भी बहुत सॉलिड है। एसएनजीपी यहाँ से 140 और 150 आप लोगों का टारगेट हिट कर सकता है। देन मैं यकीनन बात करूंगा डेरा गाजी खान सीमेंट पे। डेरा गाजी खान सीमेंट यकीनन हर किसी का फेवरेट है, प्लस रिसेंटली इन्होंने जो अपनी लाइन लगाई थी, उस लाइन को अगर आप देखें तो वो लाइमस्टोन की इनकी कोई लाइन थी,
अब क्लिंकर था, क्लिंकर की लाइन थी, तो वो पाकिस्तान की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इन्होंने लाइन लगाई है। उसमें जो है 3-4 माह भी लगेंगे उसे अचीव करने में, लेकिन उसकी वजह से शेयर की जो है इंशाल्लाह इस कंपनी की कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर में ये शेयर आपका 280-300 प्लस की तरफ भी जा सकता है, डेरा गाजी खान सीमेंट। देन यकीनन मैं कोहाट सीमेंट की तरफ भी आऊँगा। कोहाट सीमेंट भी मेरा फेवरेट है और फ्यूचर में कोहाट सीमेंट मेरे ख्याल में 130 और 150 की तरफ भी जा सकता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंपनी अभी रिसेंटली शरिया भी हो गई है, तो कोहाट सीमेंट भी मेरी एक टॉप पिक्स में से एक है। देन यकीनन मैं बेस्ट वे को भी जो है रखूँगा इसमें। बेस्ट वे की असल में खूबी ये है कि बेस्ट वे डिविडेंड आपको बहुत अच्छा देता है। अगर आप पिछले इसके देखें ना 3-4 क्वार्टर और आप देखें ज़रा, हर क्वार्टर में ये आपको यहाँ पे 80% का, 80% का, 100% का और देन यहाँ पे आपको तकरीबन जो है 9.22%। तो ये जो भी कमा रहे होते हैं ना, वो आपके साथ डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब लाज़िम बात नहीं है वो कि ये सारी की सारी अमाउंट आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी का फ्री फ्लोट कितना है। फ्री फ्लोट के अलावा बाकी शेयर तो कंपनी के पास होता है ना। तो बल ये भी आपका फ्यूचर में उम्मीद है कि यहाँ से दोबारा 600 प्लस करने के बाद दोबारा 700 की तरफ एक रैली भी बना सकता है। अभी वैसे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ये जो है अभी तक करेक्शन इसमें चल रही है और अभी ये करेक्शन में ही गुजर रहा है। बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है। इंशाल्लाह इसमें एक डाइवर्जेंस भी बन रही है और ये शेयर फ्यूचर में आपको बहुत सॉलिड किस्म का गेन दे सकता है। आप कैलकुलेशन आप अब इसकी खुद कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। देन यकीनन हम सिस्टम पे आएँगे। सिस्टम को मैं जो है टॉप पे रैंक करूँगा आईटी सेक्टर में से। ये आपको कहाँ तक नीचे मिल सकता है भाई 155, 150, 140 तक मेरे ख्याल में आइडियल लेवल है। ये शेयर आपका फ्यूचर में 170 और देन उसके बाद 200 और देन फ्यूचर में 220 की तरफ भी जा सकता है। 200 का मैं आपको अभी के लिए टारगेट बता रहा हूँ और यहाँ से 220 वाला टारगेट भी इसमें वैलिड है। 2026 में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये शेयर। तो ये शेयर भी आपके लॉन्ग टर्म के लिए टॉप पिक्स में से एक हो सकती है। प्लस इनके रेवेन्यूज़ और कंपनी की आपको आइडिया होगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत कमाल के हैं और कंपनी ओवरऑल जो है बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है और रेगुलर ग्रोथ के साथ चल रही है। ये नहीं कि एक क्वार्टर बुरा आ जाए, एक साल बुरा चला जाए कंपनी का, फिर अगले साल दोबारा अच्छा आ जाए। तो ये चीज़ सारी आपको नज़र नहीं आएगी, कंपनी की ओवरऑल जो है ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं एयरलिंक के बारे में। एयरलिंक अब जो है लैपटॉप्स में भी आ गए हैं, प्लस मोबाइल्स में भी आ गए हैं, तो इनकी कुछ एक्सेसरीज़ भी हैं, तो बहरहाल ये मेरे ख्याल में तो जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है और फ्यूचर में ये शेयर आपका यहाँ से 225 की तरफ जा सकता है और अगर इसे ब्रेक कर गया तो देन 250 भी की तरफ भी जा सकता है। तो 30-40% तो मेरे ख्याल में इस स्क्रिप्ट को भी आपको दे जाना चाहिए और प्लस ये आपको डिविडेंड भी दे रहे हैं आजकल। आजकल ये जो कमाते हैं हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। देन आगे चलते हैं जी, बिफो मेरी टॉप पिक है केमिकल में से। तो बहरहाल बिफो की आप थोड़ी बहुत इसमें रिसर्च कर लीजिएगा और बहरहाल मैं तो इसे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जब ये 160 पे कहीं मूव कर रहा था, अभी ये तकरीबन 188 पे है। फ्यूचर में ये शेयर आपका तकरीबन 230 की तरफ जा सकता है। तो मेरे ख्याल में 2026 में ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप इसे मज़ीद लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो देन तो इसके टारगेट बहुत ऊपर के हैं। ये शेयर तो आपका 260 और देन 280 भी हमें देखने को मिल सकता है। प्लस कुछ ना कुछ अब डिविडेंड में भी इम्प्रूवमेंट हमें आनी चाहिए इसमें कंपनी में। तो ये शेयर भी आपका बहुत सॉलिड किस्म का जो है परफॉर्मेंस दे सकता है। और ये जो दिसंबर का सीज़न होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का, रमज़ान से पहले-पहले का, उनमें तो इनकी ईपीएस वैसे भी बड़ी कमाल की आती है। आप ज़रा रिसर्च कीजिएगा कि कंपनी क्या चीज़ बनाती है, कंपनी की प्रोडक्ट क्या है बिफो की, देन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। आगे हम रैंक करेंगे साज़गार को ऑटोमोबाइल में से। ट्रैक्टर्स को भी यकीनन हम शामिल करेंगे। साज़गार की हैवेल आजकल वैसे भी छाई हुई है। हैवेल तो आपकी हर महीने में 1000-1100 बिकी जाती हैं। तो ये शेयर फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है? इनकी एक आध गाड़ी की भी खबर है। तो वो अगर एक आध गाड़ी इनकी आ जाती है, वो भी अगर हैवेल बन जाती है तो देन तबाही मचाएँगे ये तो। तो बस ये शेयर आपका फ्यूचर में इस दफ़ा का जो टारगेट है, वो 2000 का है। 2000 क्रॉस करने के बाद जो अगला मेरा टारगेट होगा, वो तकरीबन मेरा जो है 2200 का है। 2200 के बाद देन 2500 प्लस के भी टारगेट हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में स्टिल आपका जो है एक बहुत तगड़ी कंपनी है जो कि परफॉर्म कर सकती है। आगे चलते हैं जी। देन मैं अभी गैल या फिर जो है आपके पास जीएचएनआई, उन्हें मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। आप बेशक इंडस मोटर कंपनी को ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। अब ऑटोमोबाइल की बात आई है तो उसमें चले हम ट्रैक्टर वाले सेक्टर को भी शामिल कर लेते हैं। उसमें हम जो है एमटीएल को शामिल कर लेते हैं, ईटीएल को शामिल कर लेते हैं। एमटीएल डिविडेंड के लिहाज से बहुत अच्छा है और डिविडेंड के लिहाज से, कैपिटल गेन के लिहाज से, प्लस बोनस शेयर्स भी आते रहते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है भाई। फ्यूचर में मेरे ख्याल में तो ये शेयर आपको इंशाल्लाह 750 की तरफ आराम से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत सॉलिड किस्म का कैपिटल गेन,
बहुत सॉलिड किस्म का डिविडेंड, इसे आप लोग ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। भाई मेरी तो ये वन ऑफ द टॉप पिक्स है और मेरे पास खुद पर्सनली भी है, मैं इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहूँगा। और अगर मुझसे कोई मशवरा लेके एमटीएल लेना है, क्या किया जाए? मैं कहूँगा भाई बाय कर लें चुप करके, अकाउंट बंद करके छोड़ दें और बस। अगर आपने फिजिकल शेयर्स लेने हैं तब भी ले लें, 5-10 साल के लिए कंपनी पड़ी रहे, सारी उम्र भी पड़ी रहे, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे लाज़मी बात है हमने फसलें तो उगानी ही उगानी है। अगर फसलें उगी तो लाज़मी बात है ट्रैक्टर ने तो चलना ही चलना है, फर्टिलाइज़र ने तो चलना ही चलना है। कुछ ख़ास वक़्त के लिए फर्टिलाइज़र की सेल डाउन हो जाएँगी, ट्रैक्टर्स की जो है वो कम हो जाएँगी, लेकिन ओवरऑल आपकी सेल जो है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसी तरह एजीटीएल पे बात करें, ऑलमोस्ट 400 पे आता है, 400 से 450 की मूव लगाता है। अब सेल तो इनकी भी कम नहीं होनी है। अब रिसेंटली जो सैलाब वगैरह भी आए थे, उसकी वजह से भी सेल थोड़ी-सी कम हुई थी। और दूसरा प्लस गवर्नमेंट ने जो है ग्रीन ट्रैक्टर्स की स्कीम चला दी, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, अभी तक फेज़ चल ही रहे हैं। तो उनमें लाज़मी बात है एजीटीएल के भी ट्रैक्टर जा रहे हैं, मिलर ट्रैक्टर के भी ट्रैक्टर जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो देन यही कंपनी आपके फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह 550-600 भी करके दे सकती है। तो बहुत सॉलिड किस्म का गेन जो है दोनों में एजीटीएल और एमटीएल में एक्सपेक्टेड है। मैं प्रेफर एमटीएल को इसलिए करूँगा, एमटीएल डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, एमटीएल बोनस बहुत अच्छा देता है, एमटीएल कैपिटल गेन बहुत अच्छा देता है। देन अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चले हम एक थोड़ा-सा छोटा शेयर देख लेते हैं, बैंक ऑफ पंजाब है। और बैंक ऑफ पंजाब यकीनन जो है हर किसी का फेवरेट भी है, हर कोई इसे काम कर रहा है। मैं तो इसे 4 साढ़े 4 से देख रहा हूँ। हम इसे 4 पे बाय करते थे और 5 पे सेल कर दिया करते थे। ये तो बहुत पुरानी बात है ना, तब इसमें अंदर एक रेंज बाउंड इसके अंदर मूव आया करती थी। और बिल्कुल हम इसी चीज़ को फॉलो करते थे। ये अब सॉरी बल्कि 3 से, यहाँ से हम इसे बाय करते थे, यहाँ पे हम लोग इसे सेल कर देते थे। फिर दोबारा यहाँ से रैली आती थी, यहाँ पे सेल किया। फिर जब लॉन्ग टर्म की इसकी 4 में रैली बनी तो देन बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इसमें रैली बनी और अभी तक जब से कंपनी ने कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लेके आई है कंपनी, तब से लेकर अब तक ये शेयर हाथ नहीं आ रहा और साल में अब तो ये 2 दफ़ा डिविडेंड भी देने लगे हैं। तो बहरहाल ये शेयर भी आपका फ्यूचर में यहाँ से 50 कर सकता है, 50 कर सकता है और मेबी 2026 में अभी तो इनका जो है ना वो सालाना ईयर का रिजल्ट आना है ना, तो जब 2026 के जो आपके अगले ईयर के सालाना रिजल्ट आएँगे, तो उसमें तो अभी आपका देखें 1 साल और तकरीबन 3-4 माह लगेंगे। तो उसमें ये शेयर आपका मेबी 60% 60 प्लस भी जा सकता है। तो वो भी इसमें भी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अगर बुल रन कंटिन्यू रहा तो ये थोड़ी-सी रिस्की चीज़ है और वजह यही है, मैंने आपको पहले बताया था कि बैंकिंग सेक्टर में जो मेन रिस्क है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लाज़मी बात है बैंकिंग के सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब अगर 2026 में इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो आपके 10 बेसिक पॉइंट भी जो है, सॉरी 100 बेसिक पॉइंट्स भी जो है वो कम हो जाता है। 100 बेसिक पॉइंट्स मतलब जो है आपका 1% भी कम हो जाता है। तो अच्छा खासा बैंकिंग सेक्टर पे जो है फ़र्क पड़ता है। बाकी आपके पास मीज़ान है, फैसल बैंक है, नेशनल बैंक है, अस्करी बैंक है, एमसीबी है, यूबीएल है, एचपीएल है, ये सारे के सारे आपके बुल मोमेंटम में चल रहे हैं। बैंक अल हबीब है, ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक्स आपके एक बुल रन को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आज हमने अच्छी खासी लंबी वीडियो भी कर ली है, कोई तकरीबन 35-40 मिनट की हमारी वीडियो भी हो गई है, ज़्यादा ही हो गई है बल्कि, और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें देखी हैं। अब मसला तो मुझे आएगा वीडियो को थोड़ा-सा एडिट करने में, क्योंकि लैपटॉप पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसका फॉर्मेट और होता है, उससे फॉर्मेट को कन्वर्ट करो। और मेन मसला ये है कि जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना आपके, वो आपको जो है कन्वर्ट के लिए वो आपको खास स्पेस बताते हैं कि यार आपकी वीडियो 1 जीबी से ज़्यादा ना हो। तो अब ये मुझे बड़ा मसला पेश आना है इस वीडियो को एडिट करने में। चलें देखते हैं, लेट्स सी, वीडियो तो बन गई है, आपको आज मिलती है, कल मिलती है या फिर अगले वीक मिलती है, देखते हैं। तो चलें जी, ठीक है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको ये मेरी वीडियो जो है टिकटॉक वगैरह पे भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि फेसबुक पे भी वीडियो अवेलेबल हो और हमारे इंशाल्लाह जो यूट्यूब का चैनल है काज़ी स्पीक्स का, उस पे ये वीडियो अपलोड होगी, फाइनेंशियल टॉक्स पे अपलोड नहीं होगी। टिकटॉक पे इंशाल्लाह अगर अपलोड हो सकती है लंबी वीडियो तो मैं ये भी कर दूँगा। तो ये वीडियो आपको इंशाल्लाह मेरे सारे प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगी और ये मेरी अपनी टॉप पिक्स हैं। कुछ फैक्टर्स मैंने ज़हन में रखे हैं, उनकी बेस पे मैंने एनालिसिस किया है। और रिमेंबर याद रखें, ये एक बाय कॉल नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप लोग इसे जो है वो बाय करते हैं, नहीं करते हैं। आप लोग अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा एनालिसिस है वो मेरे नज़र में ठीक है, आपकी नज़र में वो शायद गलत भी हो सकता है। तो आप लोग अपना एनालिसिस लाज़मी करें, उसके बाद आप लोग चॉइस मेंटी ले सकते हैं। चलें जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अब हम यहीं पे एंड कर देते हैं और अभी हम अपनी वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं। तो बेशक आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। और आप लोग चाहे टिकटॉक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।